इंस्टाग्राम पे आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। आप ये गिफ्ट कर दीजिए तो आपके साथ ऐसा बहुत बरतेगा। बोला कि ये गिफ्ट कर दो तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे का लॉजिक समझिए, मैं बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी को लेकर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों को। Thousand of astrologers. I'm not saying they are not genuine. Many of them are genuine. But to find out who is genuine, कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है, क्या सिर्फ फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट कर सकती है या फिर वो गाइडेंस के लिए होती है? it is both actually. गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर जो है कहूँगी, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है ना, मिसकंसेप्शन है। जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें तो प्रॉब्लम्स होती हैं आई गेस आजकल। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँगी, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, उसको जो है एक लेवल होता है टॉक्सिक, हुँ। उस पे मत आने दीजिए। व्हेन योर रिलेशनशिप और मैरिज गेट्स टॉक्सिक, सो देन इट इज़ अ डेंजर लेवल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के केजेड टॉक्स पर। जिंदगी तो वैसे बहुत ही कमाल है, लेकिन आज हम आपको एक कमाल की शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो काफी ही मल्टी टैलेंटेड भी है। इन्होंने नेशनल अवार्ड विन भी किया है अभी रिसेंटली ही, और साथ ही साथ ये एक साइकिक, साइकोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और उसके साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो चलिए आपको बिना किसी देरी के मैं मिलवाना चाहती हूँ मोनिका जी से। हेलो मोनिका जी एंड वेलकम टू हेलो केजेड जी, टॉक्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड अभी आपने जो बोला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड। थैंक यू। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप हमारे साथ जुड़ी हो आज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नेशनल अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैम कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है उर्वी। पहले भी मैंने वीडियो पॉडकास्ट करे हैं और प्लेटफॉर्म के साथ, बट आप लोग का एक जो है सेट ऑर्गेनाइज पैटर्न है। यहाँ पे बहुत ओके। फ्रेंडली पीपल है। फ्रेंडली पीपल पहले भी थे, आई वॉन्ट कंप्लेन एनीवन। ओके। बट ये एक एक अलग वाइब होती है, जहाँ भी आप जाते हो एक अलग सेरेनिटी होती है। तो यस। आप लोग का डेफिनेटली, ये नहीं कि यहाँ आई हो तो मैं आपको प्रेज कर रही हूँ, बट इंटरनली मैंने जब स्टेप आउट रखा यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब लगा। तो इट इज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम और भी यहाँ पर जो है आगे, लेट्स सी कि क्या होता है, और वीडियो ओके। पॉडकास्ट भी करें आपके साथ। बहुत खुशी हुई मुझे ये सब जानकर। मैम मैं आपके बारे में कुछ क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपने कैसे आपकी जर्नी इन सारी फील्ड्स में स्टार्ट करी। मतलब आप एक न्यूमरो भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो कैसे आपने इतनी डाइवर्स फील्ड में इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली? ये आपने एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो हर कोई पूछना चाहता है। काफ़ी जो मेरे से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, वो लोग जानते हैं। मैंने यस। बताया भी है अपने पहले पॉडकास्ट में, आई एम नॉट अ बॉर्न एस्ट्रोलॉजर। मैं एस्ट्रोलॉजर वाज़ नॉट माय कप ऑफ टी एट ऑल। या। मैं तो कॉर्पोरेट गए थे। ओके। तो आई वाज़ जनरल मैनेजर इन अ प्राइवेट फर्म एंड वही जॉब थी जैसे सबकी होती है, 9 टू 5 कॉर्पोरेट जॉब, एंड वही सब जो सारी चीज़ें, वही सारा प्रेशर एंड एवरीथिंग। बट सर्टेन सिचुएशंस लाइफ में 7-8 साल पहले ऐसा हुआ, थोड़ा-सा लाइफ में एक ट्विस्ट एंड टर्न लिया। कुछ सिचुएशंस ऐसे आए जो मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि ये एकदम से मेरे साथ क्या हो रहा है। बिकॉज़ आई वाज़ लाइक अ हैप्पी गोइंग पर्सन, तो मैं तो डेस्टिनी पे, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करती थी। ओके। तो थोड़ा-सा चीज़ें ऐसी चलती रही, सडनली वन बाय वन डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। समझ नहीं आया एकदम से सारी चीज़ें कैसी हो गई। देन मेरी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए। ओके। So I was like कि सारा बर्डन एकदम से आ जाना। देन आई कॉन्टेक्टेड एन एस्ट्रोलॉजर। समझ नहीं आया कि कैसे क्या करना, रैंडम ही किया मैं तो, जस्ट कि थोड़ा-सा शायद पता लग जाए वहाँ पे। उन्होंने गाइड किया कि दिस इज़ ड्यू टू अ दशा ट्रांजिट, एंड ओके। पहले बिलीव नहीं किया। बट जब लगा ना कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं एंड यू हैव टू बिलीव, तो कुछ चीज़ें रेमेडीज़ उन्होंने बताए, तो मैंने स्टार्ट किया करना एंड थोड़ा-सा पॉजिटिविटी लगी वहाँ पर। चेंजेज़ आने शुरू हुए। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजी ने खुद ही अपनी तरफ जो है मुझे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हुँ। आई स्टार्टेड टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। जो कॉर्पोरेट की जॉब मैं करती थी वो तो कर ही रही थी, बट यस। साइड बाय साइड जो है सारा कुछ मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया एंड थोड़ा-सा चीज़ें सीखी। प्रोफेशनल मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब जो ओके। है गॉड गिफ्टेड है। इंट्यूटिव थी मैं फ्रॉम चाइल्डहुड डेज़, बट ऐसा कोई रीज़न नहीं था, पता नहीं था। आई वाज़ नॉट अवेकेन्ड अबाउट माय पावर कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कहीं भी मैं जाती थी, आई स्टार्ट इंट्यूटिंग कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे ओके। इंट्यूशंस आते थे सिंस चाइल्डहुड। कोई भी सिचुएशन होती थी तो मैं जज कर लेती थी, बिकॉज़ हुँ। स्पिरिचुअल थी मैं। ओके। मतलब सिंस बॉर्न मैं आई वाज़ वेरी स्पिरिचुअल। जो मेरा मैटरनल हाउस या जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी दे आर वेरी स्पिरिचुअल, तो मैं भी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है अपनी पावर्स को अवेकन किया। एक सर्टेन स्टेप ऐसा आया कि वहाँ पर आई हैव टू लीव माय जॉब। सो वहाँ से फिर जो है एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म एस्ट्रोलॉजी ने दिया।
एंड वो बाकी सब तो सब आप सबके सामने ही है कि धीरे-धीरे चीज़ों को ग्रास्प किया एंड आज आपके सामने बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी थी आपकी, मतलब कि जो इंसान गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट अपनी लाइफ में आगे बढ़ के इस फील्ड में एक्सप्लोर करना बहुत ही टफ होता है। एंड हाँ, मैंने ये चीजें तो काफी बार सुनी भी हैं और काफी चीजें देखी भी हैं कि जहाँ साइंस खत्म हो जाती है वहाँ एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाती है। चलिए। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ये कहूँगी कि ये चीज़ में मैं ये कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। ओके। मैं ये मानती हूँ एंड मेरा बेसिकली जो मेन मोटिव है, मेन एम है वो यही है टू एक्सप्लेन पीपल कि या व्हाई थिंग्स आर गोइंग साइंस क्या है? साइंस इज़ अ लॉजिक, देयर इज़ या अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। उसमें साइंस में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी रैंडम हो रहा है। या एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मिसटूक कर लिया है। या अंधविश्वास बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने फैला लिया है, मानना शुरू कर दिया है। बट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। मेरे या पास जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो मुझसे आके पूछते हैं मैम ये क्यों हो रहा है? उनको हम्म। मैं रीज़न देती हूँ कि ये इसलिए हो रहा है। सो या दे आर सैटिस्फाइड कि येस फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये दशा ऐसी है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसकी चीज़ें क्या होंगी? तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसकी रेमेडीज़ क्योंकि हर चीज़ देखो कुछ भी हमारी लाइफ़ में होता है ऐसे ही नहीं होता। एग्जैक्टली। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। यस। उस चीज़ को आप अगर समझ लेते हैं एंड उस चीज़ के करेक्शन आप कर लेते हैं तो देन एवरीथिंग इज़ फाइन। So astrology is a science, what I believe is. काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है आपने। बट एस्ट्रोलॉजी को लेकर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों को, एंड लोग सोचते हैं कि ये लोग तो मुझे ठग लेंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हाउ शुड वी बिलीव, है ना? तो आप कैसे उस चीज़ को टैकल करती हैं? क्योंकि आपको भी ये सब चीज़ एक्सपीरियंस तो करनी पड़ती होंगी। बिल्कुल, मैंने ये चीज़ जो है अपने पहले पॉडकास्ट में भी बताया है एंड मैंने या कुछ अपने रील्स भी वहाँ पर जो है वहाँ पे अपलोड किए हैं। एक चीज़ बताऊँगी आजकल हर कोई एस्ट्रोलॉजर है। हर घर में, हर गली में एक या एस्ट्रोलॉजर है। इंस्टाग्राम का पेज खोलेंगे थाउज़ेंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट जेन्युइन, मेनी ऑफ देम आर जेन्युइन। बट टू फाइंड आउट हू इज़ जेन्युइन तो उसके लिए मेरा एक सजेशन मेरे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए मेरा जो है एक एडवाइस सबके लिए, उसके लिए क्या करना है कि जो ये है मिसकंसेप्शंस है, अंधविश्वास है, आप रैंडमली किसी पे भी बिलीव मत कीजिए, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। डॉक्टर्स, ठीक है? या हम लोग जो है जब हमारा तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। थाउज़ेंड ऑफ डॉक्टर्स इन दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। यस। आप सबके पास जाते हो जब आप तबीयत खराब होती हो? नहीं ना, नहीं। यू गो टू ओनली अ सिंगल डॉक्टर या जिस पे आप बिलीव करते हो, जिसकी जो मेडिसिन है आपने बिलीव किया कि ये या इसको लेने से मैं ठीक हो जाऊँगी या ठीक हो जाऊँगा। यस। सेम विद द थिंग विद द एस्ट्रोलॉजी। आप एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़िए जहाँ पे आपको उस पे बिलीव हो कि हाँ, इन्होंने जो है पास्ट में मुझे प्रेडिक्शन सही बताया एंड इनकी बातों में मुझे जो है अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी फैक्ट लग रहा है या यस। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको फैक्ट लग रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ, ये मैम सही बता रहे हैं, जो हुँ। रैंडम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स और बता रहे हैं या जो भी हैं, मेरी बात सही नहीं लगे, जिसकी भी लगे, मैं ये कहती हूँ एक को फॉलो कीजिए, सबको फॉलो मत कीजिए। या हर किसी डॉक्टर की दवाई लोगे तो वो कभी भी आपकी जो है असर नहीं वहाँ पर जो करेगा। डिज़ीज़ ठीक नहीं होगा। फॉलो ओनली वन। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी। अंधविश्वासों में मत पड़िए बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। आपको कोई भी कहता है मैं देखती हूँ मेरे पास भी वो आते हैं, मेरे बाबा ने काम करवा दिया, अपना जो है एक्स लव जो है वो पाइए, हुँ। अपनी मैं तलाक करवा दूँगा, दिस इज़ रबिश, दिस इज़ कंप्लीटली रबिश। बिकॉज़ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी हम लोग जो हैं 21 सेंचुरी में हम लोग कलयुग में हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ। एवरीथिंग टेक्स टाइम। या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, स्पेल्स भी हम लोग करते हैं तो इट टेक्स टाइम। या तंत्र भी मैं करती हूँ, उसकी रेमेडीज़ होती हैं, वो भी हम लोग करते हैं, करते सब चीज़ें बट इन अ गुड वे, या इन अ पॉजिटिव वे। बट लोग बहुत इसका मिसयूज़ भी करते हैं आई गेस, एंड वशीकरण एंड एवरीथिंग ये सब तो काफ़ी ट्रेंड में जा रहा है आजकल कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे पास आइए, उसका फ़ोटो लेके आइए। आपके पास भी ऐसे आते होंगे लोग? मेरे पास बिल्कुल आते हैं, कहते हैं मैम अभी क्लाइंट आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे आते हैं। मैम 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 मुझे वो लड़का अभी चाहिए। मैंने कहा अच्छा अभी ओके। चाहिए? बिल्कुल अभी चाहिए। आपका जो भी फीस है आई एम रेडी टू पे। हुँ। देखो आई एम नॉट मनी माइंडेड, आई एम नॉट अ कमर्शियल येस। एस्ट्रोलॉजर बिकॉज़ माय मेन पर्पस इज़ टू गाइड द यूथ। आजकल क्या है ना सबको शॉर्टकट चाहिए। या सबको ये चाहिए रातों-रात हम अमीर बन जाएँ, मेहनत ना करनी पड़े, रातों-रात प्यार मिल जाए, रातों-रात सब चीज़ें मिल जाएँ, ऐसा नहीं होता, येस। ठीक है? एंड लोग जो हैं, ये जो अभी आपने बात की उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हुँ। एक बंदा है प्रॉब्लम में है, ऑलरेडी जो है मुसीबत में है, आपके पास एक उम्मीद से आया है कि मैम हेल्प करेंगे, वहाँ पे आप उसको ये जो है फ़ूल कर रहे हो, आप उसको चीट कर रहे हो, डिसेप्ट कर रहे हो,
तो दैट इज Yes. रॉन्ग। ठीक है, आपने वहां पर उसको इमोशनली डिसेप्ट किया, उससे जो है फ्रॉड किया, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन यहाँ पर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को भी, या जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो भी देखना चाह रहे हैं या आगे फ्यूचर में भी जुड़ेंगे, उनको भी मैं बोलूंगी कि कोई शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। और जो भी आपको अगर ये बोल रहा है, मैं यहाँ पे आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूंगी, Yes. अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है फोटो लेकर आओ एंड विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ ये आपका हो जाएगा या आप उसको वशीकरण कर लोगे, ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। Yes. वशीकरण होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, बट इन अ गुड वे। मैं भी करती हूँ, बट नॉट थ्रू स्पेल्स, थ्रू मंत्रास, इन अ गुड वे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके Okay. बताती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ है, जी। जो हस्बैंड है मतलब वाइफ आई कि मैम आई वांट टू सेव माय मैरिज, ठीक है, हम्म। शादी बचाना चाहती हूँ। हस्बैंड जो है किसी थर्ड पार्टी, कोई और फीमेल Okay. के, तो उसको हम लोग जो है थ्रू वशीकरण मंत्र, बिकॉज देखो वहां पर एक मैरिज बचानी है, Yes. बट उसमें भी एक कंडीशन है कि उनका मैरिज जो है, वाइफ जो है सही हो। ऐसा ना हो कि उनकी एक मैरिज जो है वो मतलब कि एम्बिगुअस हो, वहां पर कुछ हो ना, तो वो तो चीज देखो। बिकॉज मेरा जो यहाँ पे मेन मोटिव है ना, Yes. हैप्पीनेस इज द की। मतलब आई वांट कि मेरा जो भी क्लाइंट है या जो भी है, सबको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जो है जीने जीनी का है। बिल्कुल राइट है। हस्बैंड वाइफ अगर खुश नहीं है म्यूचुअली, तो दे कैन टेक अ डिवोर्स, दे कैन मूव अहेड इन देयर लाइफ। मतलब तो ये चीज है, तो वशीकरण होता है। वशीकरण स्पेल्स भी होते हैं, वशीकरण मंत्रास भी होता है, बट इन अ प्रॉपर वे। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी, ये जो बाबाज वाबाज होते हैं, प्लीज डोंट बिलीव देम, आप उन पे बिलीव मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि द पर्सन हु इज कमिंग टू यू वो सही है? जो क्लाइंट्स मेरे पास आ यस। रहे हैं, बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन मेरे से जेन्युइन पूछा और मैं बताना भी चाहूंगी मुझे कैसे पता चलता है। मैंने अभी बताया आई वाज इंट्यूटिव सिंस या। चाइल्डहुड एंड आई एम अ साइकिक आल्सो। सो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो है वो वहां पर एस्ट्रोलॉजी टेस्ट करते हैं। ओके। क्लाइंट्स आते हैं कभी कभी, जो न्यू क्लाइंट होता है, जो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो दैट इज ओके। कहेंगे मैम मेरी शादी कब होगी, ठीक है, उनका चार्ट देखा मैंने, वहां पता चल गया कि बंदा झूठ बोल रहा है, ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है, एक रिलेशनशिप में है और मल्टीपल रिलेशंस में है, बट स्टिल वो मुझे ब्लफ कर रहा है कि मैम मेरी शादी कब होगी वो बताइए। तो वहां पर पता लग जाता है, बिकॉज देखो थोड़ा सा जो है आप किसी की एनर्जी कैच करते हो। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई नो कि यू आर अ वेरी प्योर सोल बिकॉज आई एम कैचिंग योर एनर्जी, राइट। सो वहां पर पता लग जाता है कौन झूठ बोल रहा है, किसका जेन्युइन पर्पस है और किसका नहीं है। तो जिसका सपोज नहीं होता, मैं किसी को भी क्लाइंट को मना नहीं या। करती, वहां पर उनको बोलो कि दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल हुँ। एंड आई रिफ्यूज। या। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ मनी फीस वट एवर दे गिव एंड दे ऑफर, तो वहां स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए कि आई एम नॉट इन, ये चीज पॉसिबल नहीं है या दिस इज नॉट माई परव्यू ऑफ एरिया। सो दैट उस अकॉर्डिंगली जो है मैं वहां पर जो उनको जो है आई जज पीपल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ जेन्युइन लोगों की हेल्प करते हो। बट कोई मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बस पैसों की वजह से हेल्प तो कर देते हैं, पर क्या चीज़ ये उनके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, उनके नेगेटिव कर्मास में काउंट हो जाती है? देखो डेफिनेटली, बिकॉज हम जो भी करते हैं ना, दिस इज अवर कर्मा। या। अगर आप एक सिंगल टॉफी किसी से ले रहे हो, हुँ। दिस इज ऑल्सो द कर्मा। या अगर आप सिंगल टॉफी किसी को दे रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ कर्मा। नेगेटिव कर्मा एंड पॉजिटिव कर्मा, सैटर्न क्या है, सैटर्न इज शनि, अवर कर्मा। वी हैव टू मेक अवर कर्मास गुड। तो यहाँ पर एक चीज बताऊंगी, आप जो है कभी भी किसी से कोई भी फ्री में चीज मत लीजिए, ये। बिकॉज वो आपके कर्मास को अफेक्ट करता है। आप किसी से भी जो है, आप किसी का पानी भी अगर पी रहे हो, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उनके लिए जो है कुछ ना कुछ वहां पर उनको पे करें। पे ना करें, हर चीज पैसा नहीं होती, तो आप उनकी कुछ हेल्प कर दें या कुछ या। ऑफर कर दें। तो अपने कर्माज में वो ऐड मत कीजिए, उस कार्मिक साइकिल को जो है दोबारा से डेट में मत आइए। तो वो चीज जो है कहीं भी, बिकॉज अपना जो आपके साथ जाएगा दैट इज योर कर्मा ओनली। मेक योर गुड कर्मास बाय हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, जो है डोनेट कीजिए। सबसे अच्छा होता है जो कर्मास, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं वो बताना चाहूंगी, सैटरडे के दिन, या। शनिवार के दिन, सबसे एक जो है मोस्ट पावरफुल मैं आपको कहूंगी, अगर कार्मिक साइकिल से निकलना है, ओके। ठीक है, कोई भी फ्राइड फूड, समोसा ले लीजिए, ब्रेड पकोड़ा ले लीजिए, हुँ। इट शुड बी फ्राइड, ओके। एनीथिंग, पूड़ी ले लीजिए। आप जो है सैटरडे के दिन किसी भी फोर्थ क्लास जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो हमारे जैसे कि आप समझ लीजिए ऑटो ड्राइवर्स या। होते हैं, मेड होते हैं, सर्वेंट्स, और जो ये होते हैं जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड, उनको जो है समोसा या कुछ भी ऑफर कर दीजिए। 5 सैटरडे कीजिए एंड मेरे को बताइएगा फिर क्या उसमें मैजिकल इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू गेट rid of your karmic cycle, to ओके। get rid of your karmic debt,
and to create good karmas in your life. ये तो आपने काफ़ी अच्छी रेमेडी बताई एंड आई विश कि लोग इसको यूज़ करें एंड अपने कर्मास को पॉजिटिव बनाएँ। जी। काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं कि आप ये गिफ्ट कर दीजिए तो आपके साथ पैसा बहुत ही बरसेगा। काफ़ी लोगों ने तो ये तक बोला है कि अगर आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं, तो आपको बहुत ही पैसा मिल जाएगा आप एकदम तो आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो क्या? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। हुँ, जो आपने चीज़ बोली ना उसमें कुछ चीज़ें सही है, ओके, सारी चीज़ें सही नहीं है। बोला कि ये गिफ्ट कर दो तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे का लॉजिक समझिए, मैं बताती हूँ। पैसा क्या है? वीनस, शुक्र जो है ना, या वीनस इज़ द प्लैनेट जो हमें लग्ज़री देता है, मनी देता है। हुँ, वीनस क्या है बेसिकली? वीनस इज़ योर फीमेल जो आपकी लाइफ़ में जो एक कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं ओके, वाइफ़ को जो हाँ, दीजिए, गिफ्ट क्यों फीमेल्स को दीजिए? बिकॉज़ वहाँ पर आप अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। वन्स योर वीनस गेट्स स्ट्रॉन्ग, आपका शुक्र जो है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है या स्ट्रॉन्ग अगर मैलेफिक है, उसको ठीक करना है, तो डेफिनिटली आप परफ्यूम दीजिए, उनको गिफ्ट कीजिए। व्हाइट स्वीट्स जो होते हैं हुँ, सफ़ेद कलर की मिठाई, शुक्रवार के दिन वो डोनेट कीजिए या मंदिर में ओके, जाके जैसे जो हमारे लॉर्ड कृष्णा हैं, जी, भगवान जी को उनको फ्लूट ऑफर कीजिए। तो जो है डेफिनिटली आपका वीनस उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड ओके, परफ्यूम वाला जो आपने बताया वो मैं काफ़ी अपने जो है व्यूअर्स को बताती हूँ जो लव एंड रिलेशनशिप के लिए मेरे पास कंसल्टेशन के या लिए आते हैं। बिकॉज़ परफ्यूम वर्क्स मैजिकली रोज़ इत्र वर्क्स मैजिकली। आपने क्या करना है अपने डेली बाथिंग वाटर में 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए बस रोज़ इत्र के ओके, एंड 45 डेज़ के बाद मैजिक देखिए अपनी लाइफ़ में कि कैसा रहता है। दिस मेक्स योर वीनस स्ट्रॉन्ग। सो उस चीज़ का लॉजिक समझिए कि आप जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, आप पूछिए, जो भी आपको ये गाइड कर रहा है ना कि आप ये चीज़ करो, आप उनसे पूछो या कि हम क्यों करें? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो गेट द लॉजिक बिहाइंड इट कि व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग। ओके, जी। वेरी नाइस एंड जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है, क्या सिर्फ़ फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट कर सकती है? क्या वो सही प्रेडिक्ट कर सकती है या फिर वो गाइडेंस के लिए होती है? इट इज़ बोथ एक्चुअली, हुँ, ठीक है? गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर जो है कहूँगी बिकॉज़ यहाँ पर क्या है ना मिसकंसेप्शन है। या ये मैं आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाई आई चूज़ साइकोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट टू मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि मैम आपने साइकोलॉजी या क्यों चूज़ किया? बिकॉज़ आई एम अ एमबीए पर्सन, ओके, ठीक है? तो आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट एंड पर्सन बिकॉज़ मैंने एस्ट्रोलॉजी जब चूज़ किया ना साइकोलॉजी इज़ व्हाट? टू गेट योर ह्यूमन इंटेंशन, टू रीड ह्यूमन माइंड। तो वहाँ पर क्या है ना साइकोलॉजी इज़ नॉट गाइडेंस या हुँ, आप मोटिवेशन नहीं है। जब एक बंदा होता है आपके पास परेशानी में आता है कोई, ठीक है? उसको सबसे पहले आप कैसे जो है उसको बिलीव करवाओगे? एक प्रॉब्लम में है पर्सन, येस, आपके पास आया, कैसे बिलीव कराओगे? आपको उसे जो है थोड़ा-सा मोटिवेट करना पड़ेगा। उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा दैट हाँ, आप उसकी भलाई की, अच्छाई हुँ, की बातें कर रहे हो, तब वो आपकी बात सुनेगा। अगर इनिशियली में एक बॉन्ड नहीं बना, वहाँ पे एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो वो नहीं आएगा। वो कहेगा क्या यार बेकार है, मैं तो खुद परेशान हूँ और जो है ये क्या बातें बता रहे हैं, वो समझ नहीं आएगा उनको। You have to establish a connection, you have to establish a bond as per the human mind. That's why I choose psychology ताकि मैं वहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ। तो इस चीज़ को लेके ना बिकॉज़ देखो पीपल का माइंडसेट ना एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट माइंडसेट। या कुछ लोग रैशनल होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं लाइफ येस, में। येस, कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो है सोशल प्रेशर से या सोशल फ़ियर से, कुछ लोग डिफेमेशन से मतलब एवरी सेट ऑफ पीपल येस, केम टू मी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंसल्टेशंस एंड आई हैव टू कैटर द नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लाइंट एज़ पर देयर माइंडसेट ताकि वहाँ पर एक कनेक्शन बिल्ड हो। एक येस, छोटी-सी बात यहाँ पे बताऊँगी, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, ओके, ये एक गॉड ग्रेस है या कुछ है, एक बार जो कंसल्टेशन लेता है, सो दैट कीप्स कमिंग टू मी। आई डोंट नो दिस इज़ अ गॉड ग्रेस एंड आई एम वेरी थैंकफुल। वो कनेक्टेड रहता है। मेरे पास जो है मेरे क्लाइंट्स ही आके बताते हैं, मैम जैसे आप एक्सप्लेन करते हो, चीज़ों को बताते हो क्योंकि देखो मैं डाँटती भी हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट डोंट यू नो गो इन माय फेस कि मैम बहुत जो है स्वीट है एंड वो कुछ नहीं कहेंगे। नो इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स। क्योंकि जब जो है अगर आप उस चीज़ के लिए नाजायज़ कोई चीज़ मुझसे डिमांड करोगे या जो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको ऑब्वियसली स्कूल करूँगी। येस, तो माय मेन मोटिव इज़ योर वेल बीइंग ओवरऑल। येस, सो वहाँ पर जो है मेरे से आप जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ समझ में आती है कि मैम जो भी चीज़ें बता रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए या जो चीज़ हमारी लाइफ में ये चीज़ आ सकती है।
सपोज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपको कभी भी उसके लिए स्पेल नहीं करूँगी। एक पर्सन है कोई भी, कोई लव रिलेशनशिप के लिए आया है एंड वो बोलते हैं कि मैम आप स्पेल कर दो ताकि जो है ये लड़का मेरी साइड अट्रैक्ट हो या जाए। मैंने वहाँ एनर्जीज़ चेक करी, मेरे को पता था आप इसको स्पेल करो, करो वो नहीं होगा। तो वहाँ पे आई रिफ्यूज़ कि ये जो है आप इससे मूव ऑन हो जाओ, सम अदर पर्सन विल केम इंटो योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम लोग स्पेल्स करे जा रहे हैं, हम लोग रेमेडीज़ करे जा रहे हुँ, हैं, वहाँ पे पता है कि कुछ होना-जाना नहीं है, देन यस। व्हाई टू पुट एफर्ट? So my main purpose is to provide you crystal clear guidance about the situation which you came with me कि ताकि वहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। काफ़ी अच्छा लगा मुझे जानकर कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ डील करती हैं। कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। या अभी आपने पूछा एंड मुझे गूज़बम्प्स आ गए। ये बहुत जो है स्टार्टिंग की बात मैं बताऊँगी व्हेन मैं बहुत नई-नई एस्ट्रोलॉजी में आई ओके, थी। सो ऐसा है कि आई स्टार्टेड विद माय एस्ट्रोलॉजी करियर फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। मैं नाम नहीं लूँगी ड्यू टू ओके। सर्टेन रीज़न्स। तो जैसे ऐप होते हैं ना, आपने यस, सुना होगा यस, यस। ये एस्ट्रोलॉजी ऐप, तो वहाँ पर मैंने जॉइन किया था। वहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे आपको ऑनलाइन आना पड़ता है या एंड रैंडम कोई भी यूज़र आपको आपकी प्रोफ़ाइल देख के कनेक्ट कर लेता हुँ, है। एंड हार्डली मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन करे हुए लाइक यू कैन से 20-25 डेज़ ही हुए होंगे। ओके। तो ठीक है, मैं वहाँ पर थी। एक लड़की का कॉल आया, शी वाज़ 16 इयर्स। या वहाँ पे कॉल आया तो उसने जैसे ही मैंने कहा हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? उर्वी तो व्हाट आई कैन से उसने बोला मैं सुसाइड कर रही हूँ। यस, मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैंने आपको रैंडम ऐसे ही कॉल कर लिया जस्ट यही बताने के लिए कि मैं सुसाइड कर रही हूँ एंड बस मैंने आपको पता नहीं क्यों कॉल किया। मैंने कहा हुँ, ओके, ओके। मैं एक्चुअली उस टाइम पे आई वाज़ वेरी कुछ समझ नहीं आया। मैं ओके। ब्लैंक हो गई क्योंकि अभी पता नहीं उसको कैसे हैंडल करना हुँ, है एंड 16 इयर्स है, सुसाइड कर रही है, क्या रीज़न है? मुझे लगा पहले ब्लफ कर रही होगी ऐसा। तो मैं वो शी वाज़ क्राइंग, दैट गर्ल वाज़ क्राइंग। सो मैंने पूछा बेटा व्हाई यू वांट टू गेट टू इनटू सुसाइड, क्या हो गया ऐसा? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, बस मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है मत बताओ, आप सुसाइड ही करो। आप सुसाइड करो लेकिन आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया है एंड वहाँ पे आप मुझे ये तो बताओ कि क्या रीज़न है, क्या है? फैमिली में कुछ हुआ है, आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा? तो उसने बोला मैं आपको क्यों बताऊँ? मैंने कहा बिल्कुल भी मत बताओ क्योंकि जब मैं 16 इयर्स की थी ना, मैंने भी यही सोचा था कि एक टाइम पे ऐसा ही था कि आई वाज़ ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, उसको ऐसे हैंडल किया। मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुई थी बट मेरा सिचुएशन आपसे डिफरेंट था। उसको मैंने थोड़ा बातों में लगाया। 5-7 मिनट मैंने उससे बातें की, उसका माइंड थोड़ा-सा ना डाइवर्ट किया। डिस्ट्रैक्ट हुआ। फिर वो बात करने लगी मुझसे कि उसने बताया, उसने अपने स्कूल का नाम बताया एंड शी वाज़ आई गेस इन 11th क्लास। ओके। हाँ, 11th क्लास में थी वो एंड उसने धीरे-धीरे बताया अपना नाम बताया, मेरे फ्रेंड्स हैं ये बताया एंड शी वाज़ द ओनली चाइल्ड, मतलब ओके। सिंगल चाइल्ड थी, ये बताया उसने मुझे। ये सारी डिटेल्स दी मुझे, तो फिर वही सिचुएशन मैंने कहा क्या हो गया बेटा? व्हाई आर यू सो सैड एंड एवरीथिंग? दैट आई कैनॉट टेल यू, वो नहीं बताऊँगी एंड इतनी बातें आपसे हो गई एंड ठीक है अब तो जो है मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैंने अच्छा। कहा ठीक है आप सुसाइड कर रहे हो दैट इज़ ओके बट मुझे रीज़न तो बताओ। आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया एंड आउट ऑफ द आई डोंट नो बट डेस्टिनी हैज़ प्लान्स, आउट ऑफ द थाउज़ेंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स दैट गर्ल वाज़ कनेक्टेड टू या मी। या मतलब एग्ज़ैक्टली। सो मुझे समझ नहीं आया बिकॉज़ माय मेन पर्पज़ वाज़ कि मुझे उस लड़की को बचाना है। पता नहीं कौन है, कहाँ से है, आप उसको देख भी नहीं सकते हो या क्योंकि कॉल आता कॉल है आ ना, तो वहाँ पर आप लोग वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं था वहाँ पर, आप सिर्फ़ फ़ोन पे कनेक्टेड हो, कॉल पे जैसे हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर उसने स्टार्ट किया, मेरी क्लास में एक लड़का है, मैंने कहा ओके। ओके। उस लड़के को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ 9th क्लास से, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अभी जो है किसी फ्रेंड के थ्रू अभी हफ्ता पहले उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी। मैंने कहा ओके। ही रिफ्यूज़ व्हाई? बिकॉज़ वो जो है किसी और लड़की से जो है वो लव करता है, मेरे को मना कर दिया है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब जो है अगर वहाँ पर ज्ञान दूँगी या उसको उस वे में समझाऊँगी तो ये समझेगी या नहीं लड़की। एग्ज़ैक्ट। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप जो है सुसाइड कर रहे हो, जिस लड़के ने मना किया, उस लड़के को पता है आप सुसाइड कर रहे हो? नहीं। तो आप क्यों कर रहे हो? जिसको पता ही नहीं है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ मतलब बिकॉज़ ऑफ हिम? नहीं बिकॉज़ वो तो नहीं करता। मैंने कहा बिकॉज़ वो आपको डिज़र्व नहीं करता। वहाँ पे जो है उर्वी या उसको कन्वर्सेशन करते-करते, करते-करते
2 आवर्स, राइट? 2 आवर्स, तो उससे बात की। एट द एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा वो लड़की कन्विंस हो गई। शी वाज़ कन्विंस्ड, शी वाज़ वेरी हैप्पी। पूरा तो यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। वो लड़की जो है कहीं न कहीं उसको ये समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माय एंड डेस्टिनी एंड जस्ट टू सुसाइड करना एक लड़के के लिए जिससे जो है मतलब दिस इज़ क्या मैं स्टूपिड सिली थिंग्स कर रही हूँ। जो लड़की 2 घंटा पहले सुसाइड कर रही थी, 2 घंटे बाद अपनी ही सिचुएशन पे हँस रही थी कि मैं क्या जो है बेवकूफ़ी कर रही थी, मेरे पीछे पेरेंट्स हैं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ एंड वो सारी चीज़ें। आज के टाइम पे यू वोंट बिलीव वो बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी है। ओके। शी इज़ अ सोशल इन्फ्लुएंसर, उनका नेम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बहुत अच्छे लेवल पे है एंड ट्रस्ट मी वो मुझे बोलती है कि मैम ये सेकंड लाइफ़ है, एक लाइफ़ जो है मम्मी ने दी, जब मैं वो हुई, सेकंड लाइफ़ आपने दी। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि नेशनल अवार्ड मिला, उससे इतना खुश नहीं हुई मैं, जितना उस लड़की से आज बात करके या जैसे वो मुझे बात करती है, बताती है कि ये हुआ। वो चीज़ एक हैप्पीनेस देती है कि उसकी लाइफ मैंने सेव की। सो ये एक एक्सपीरियंस है, मैं शायद फर्स्ट टाइम जो है आपके केजे टॉक्स के थ्रू बता रही हूँ। आज तक मैंने ये डिस्क्लोज़ नहीं की, बट सिंस आपने पूछा तो मैंने बताया। मैम, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब ऐसे लोग नहीं करते हैं। आज के टाइम में तो ऐसे लोग नहीं करते। दे थिंक लाइक कि कर रही है तो करने दो, व्हाट कैन वी डू, है ना? बट यू डिड इट। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। बट जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और आपने ये केस बताया, आजकल जो यूथ है हमारा, वो सबसे ज्यादा उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये है मेंटल हेल्थ, बिल्कुल। एंड दे डोंट टॉक अबाउट इट, है ना? तो कैसे मतलब उससे डील कर सकते हैं लोग? वही उर्वी माय मेन पर्पस इज़ टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ओनली। यही जो है इश्यू मैंने उठाया था जब मेरा अभी नेशनल अवार्ड भी मुझे मिला है, वहाँ पर भी जो मीडिया बाइट्स थे मैंने यही इश्यू उठाया। मैंने कहा आजकल मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा यस। एंड मेन प्रॉब्लम इज़ योर मेंटल हेल्थ ओनली। फिजिकल हेल्थ का क्या है, चोट लगी आप डॉक्टर के पास गए तो आपने वो हील कर लिया। या बट व्हाट यू हैव इनसाइड जो होल्ड करके बैठे हो, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो टू टॉक अबाउट बिकॉज़ देखो आजकल क्या है ना कम्युनिकेशन नहीं रहा। पहले के टाइम पे क्या था वी हैव जॉइंट फैमिलीज़, वी हैव फ्रेंड्स, जेन्युइन फ्रेंड्स। आजकल सब सेल्फिश है। फैमिली भी नहीं रहे, उस टाइप के रिलेशनशिप्स भी नहीं रहे, फ्रेंड्स भी नहीं रहे। तो लोगों का मेंटल हेल्थ वहाँ पे मेंटल लेवल दे फील आइसोलेटेड, ठीक है? सबको अपना दुश्मन मान लेना, फ्रेंड्स में, फैमिली में, दे डोंट टॉक विद एनीवन। तो माय पर्पस इज़ क्योंकि मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, काउंसलिंग सेशंस भी मैं लेती हूँ फॉर रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल हीलिंग्स के यस। लिए भी। सो वहाँ पर जो है दे आर फ्री। मैं देखो मैं एक चीज़ बताऊँगी, आई एम अ नॉन जजमेंटल बिकॉज़ क्या होता है छोटा-सा एक इश्यू है, थोड़ा सेंसिटिव है बट आपने पूछा तो मैं बताऊँगी। आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं कि मैरिज में कपल्स आर नॉट वेरी हैप्पी। एक्स्ट्रा मैरिटल इज़ वेरी यस। कॉमन यस। बट डोंट जज पीपल, राइट? मैं यहाँ पर जो है किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, कोई अननेसेसरी या हेल्दी अनहेल्दी प्रैक्टिस को। बट अगर देखो एक शादी में 2 बंदे वो खुश नहीं है उसमें से, सो इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ दैट मैरिज एंड इफ यू आर गेटिंग लव फ्रॉम सम फोर्थ पर्सन तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप अपने करंट पार्टनर को डिवोर्स देके एंड यू कैन गो विद द अदर पर्सन जो भी है। ऑब्वियसली पहले जेन्युइनिटी चेक कर लो यस। कि वो जेन्युइन है, नहीं है। उसके लिए भी मैं गाइड करती हूँ, तो मैं यही बताती हूँ आई एम नॉन जजमेंटल। ये यस। मत सोचिए मैं आपकी सिचुएशन को जज करूँगी, कोई या भी सिचुएशन है। सिचुएशन सबके साथ होती है उर्वी बिकॉज़ सर्कमस्टांसेस सबके यस। साथ है। यस। यू नेवर नो कि लाइफ में क्या हो जाए। हम लोग जो सोचते हैं वैसा तो कभी नहीं लाइफ में होता है। सो एग्जैक्टली। वी हैव गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स एंड सिचुएशंस जो है कभी मेरे साथ भी कुछ थी एंड उसमें क्या होता है ना लोग हेजिटेट करते हैं। एग्जैक्टली। लोग जो है बताते नहीं है कि अच्छा मैंने ये ऐसे बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? एस्ट्रोलॉजर क्या सोचेगा कि यार मैं कैसी बातें कर। तो प्लीज़ मैं यही गाइड करूँगी, अपने व्यूअर्स को भी यही बताऊँगी, आई एम अ नॉन जजमेंटल। Any kind of thing, any kind of situation, so you can come to me for the consultations and for the counseling sessions because situation सबके साथ होती है and trust me there is a 100% confidentiality। आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है या कुछ भी रहता है, मेरी टीम यहाँ पे जो है 24/7 वर्क करती है जस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू, जस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशंस कि वहाँ पे आपका जो है पर्सनल कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे मेंटेन रहे। तो या वो कहीं न कहीं चीज़ है एंड दैट्स माय मेन मोटिव इज़ कि आप जो है बातों को कीजिए, अपने अंदर जो भी है ना उसको बाहर निकालिए, तभी आप जो है लाइट फील करेंगे, देन ओनली यू एग्जैक्टली। विल फील हैप्पी। एग्जैक्टली, जब तक आप लेट आउट नहीं करोगे, यू विल
एक होता है ना बैगेज, आप वो बैगेज लेके ही लाइफ बिल्कुल, टाइम चलते रहोगे। आपने जैसे अभी मैरिजेस की बात करी, बट जो यंगस्टर्स है ना, वो मैरिज तो नहीं है उनके लिए, बट हाँ, जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आई गेस आजकल। एंड दे थिंक कि अगर लड़का ज्यादा प्यार करता है, ही इज लाइक कि वो कहीं नहीं जाएगी। आपने काफी सारे, आपके पास केसेस बिल्कुल। भी बहुत आए होंगे, बट द गर्ल डजंट लव हिम, है ना? तो ये चीजें भी बहुत होती हैं। एंड कैसा ही रिलेशनशिप चल रहा है, वो चलाए ही जा रहे हैं, दे नॉट गोइंग टू द थर्ड पर्सन, एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। तो आप उस केस में कैसे डील करते हो? देखो, मैं एक चीज़ बताऊँगी, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, उसको जो है एक लेवल होता है टॉक्सिक, हम्म। उस पे मत आने दीजिए। व्हेन योर रिलेशनशिप और मैरिज गेट्स टॉक्सिक, सो देन इट इज़ अ डेंजर लेवल। जब तक वहाँ पर चीज़ें आप जो है आपने बिल्कुल ठीक बोला चलाए जा रहे हो, आप उसको प्लीज़ चलाइए मत, रिलेशनशिप है वो गाड़ी नहीं है जो आप चलाए जा रहे या हो। इट इज़ अ रिलेशनशिप, राइट? उसका सॉल्यूशन निकालिए। मैं हमेशा ये गाइड करती हूँ, अगर किसी मैरिज में होप है या किसी रिलेशनशिप में होप है, आप उसको प्लीज़ ठीक करने का, मैं भी वहाँ पे करेक्ट करने का रेमेडीज़ देती हूँ, वहाँ पे हम लोग पूरा ट्राई करते हैं। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में या किसी मैरिज में होप है ही नहीं, तो प्लीज़ डोंट गेट इंटू दैट थिंग कि आप उसको जो है चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर तो फिर यू एंटर्ड इंटो अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यस। टॉक्सिसिटी बेसिकली। तो वहाँ पर क्यों आना आपने उस लेवल पे यार, यू आर बोर्न हियर, वी गॉट ओनली वन लाइफ, लिव हैप्पी, हमेशा यस। खुश रहिए। और रिलेशनशिप की जो आपने बात की ना कि वहाँ पर जो है लड़की प्यार नहीं करती, बिल्कुल ठीक कहा आपने। टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ड आजकल जो है सबने ले लिया। मैं आपको बताती हूँ क्या है ना, पहले के टाइम पे, आजकल सोशल मीडिया का भी एक बहुत यस। बड़ा हाथ है। इन्फ्लुएंस। पहले के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था, आपने वो देखा भी होगा ना, हम लोग वो जो पिजन्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू जो है मैसेज कम्युनिकेट करते थे। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मिल लिए दोनों। आप देखते होंगे डेली यस। क्राइम यस। पेट्रोल एंड ये सब में दिखा रहता है वो लड़की उसको जो है मिलने के लिए आई, उनके साथ कुछ जो है मिसहैप हो गए। ऐसे मत कीजिए, दीज थिंग्स जो है जेन्युइनिटी चेक कीजिए। लव इज ब्लाइंड, ठीक है, बट आप ब्लाइंड मत हो जाइए लव में। उसका जेन्युइनिटी चेक कीजिए, पर्सन जेन्युइन है, नहीं है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेव कीजिए। सेकंड थिंग इज दिस कि जो आपने बोला सोशल मीडिया पे भी देखो, आजकल जो है ना, लड़के लड़की बन के, लड़की लड़के बन के फेक प्रोफाइल्स के यस। थ्रू दे एग्जैक्टली। आर अप्रोचिंग। तो थोड़ा सा जो है अवेयरनेस जो है क्रिएट कीजिए। एंड एक बात बताऊं, लव रिलेशनशिप ठीक है, पहले अपनी जिंदगी में करियर में कुछ कीजिए, या एग्जैक्टली। जिंदगी में कुछ बनिए। आप इस धरती पे आए हो, ट्राई टू नो द पर्पस कि क्यों आए हो, क्योंकि ऐसा आप भी आए ना, कोई पर्पस है उर्वी, हम यस। सबका एक पर्पस है आने का। ट्राई टू फाइंड आउट दैट द पर्पस, कनेक्ट टू द स्पिरिचुअलिटी। एंड हाँ, एक चीज और बताऊंगी, स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आपने कोई वो साधु बनना है, कोई मॉन्क बनना है। नो, आई एम अ वेरी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्निटी, राइट? तो उस चीजों को आप कंबाइंड मत कीजिए कि आपको जो है कोई लाइफ से, हम लोग 5D वर्ल्ड में डिस्कनेक्ट होना है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो जी, मैं भी हूँ, मैं सारी मॉडर्न चीजें यूज करती हूँ, घूमती हूँ, क्यों नहीं? मतलब इफ आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, so it's not written somewhere that I have to be live a simple life. No, I never guide this. एंड मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये नहीं बताती, एक अच्छी जिंदगी जीजिए और जितना आप ह्यूमैनिटी के लिए कर सकें वो या कीजिए। दैट्स माय मेन पर्पस। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। बट आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप एक मॉन्क बन जाएं। तो स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी इज कि आप अपने बारे में जानिए, टू गेट टू नो योरसेल्फ। कैसे जानना है, उसमें कुछ नहीं है ऐसा, मेडिटेशन कुछ नहीं करना कि आंख बंद करके ऐसे बैठना है, नो नो नो। मेडिटेशन इज कंप्लीटली वेरी सिंपल। आप जो है सिर्फ पूरे लाइफ में क्या है ना, आजकल हम लोग भागते जा रहे हैं। यस। सुबह 9 बजे उठे, चलो जी ऑफिस भागो, 6 बजे जो है घर भागो, उसके बाद जो है घर का काम भागो, पूरा दिन खत्म। नो, टेक आउट द टाइम फॉर योर सेल्फ। 10 मिनट्स निकाल लीजिए, 5 मिनट्स निकाल लीजिए, 5 to 10 मिनट्स भी अपने आप को दे दीजिए। एक आइसोलेटेड रूम में शांति से कहीं भी आराम से बैठ जाइए, कोई भी फेवरेट म्यूजिक, वैसे मैं हीलिंग्स प्रेफर करती हूँ, क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ। डिफरेंट हीलिंग फ्रीक्वेंसीज जो है यूट्यूब पे मेंशन्ड है, मैंने काफी सारी रील्स भी बनाई हैं, तो आप उस पे रेफर कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी नहीं भी सुनी तो कोई दिलजीत दोसांझ का जो कोई ट्रेंडिंग गाना है वो भी निकाल लीजिए, उसमें कोई वो नहीं है। 5 से 7 10 मिनट जो है आराम से सुनिए उसको, थोड़ा सा आपको एक हैप्पीनेस आएगा। ट्राई करके देखिए एंड मुझे बताइएगा। उसमें क्या है ना, जितनी टेंशन माइंड में होते हैं ना हमारे, की सबकॉन्शियस माइंड में जो पूरे दिन का टेंशन चलता है,
वो सारा जो है वहाँ पे सेटल आउट हो जाता है और आपको एक अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे एक लाइफ में ना अपना नेक्स्ट डे में क्या करना है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, 10 मिनट जो है अपने आप को ज़रूर दीजिए। एंड रही बात स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी इज़ जस्ट नथिंग। अगर आप पूरे दिन में एक बार भी भगवान को याद कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है आपने वो माला लेके नाम जपना है। मेरी जो रेमेडीज़ भी होती हैं, कोई पूजा मैं सजेस्ट नहीं करती, कोई जो किसी को रिकमेंड नहीं करती, दे आर वेरी फ्रेंडली बिकॉज़ वी आर वर्किंग पीपल। मैं खुद एक कॉर्पोरेट में मैंने बताया काम करती थी, तो रेमेडीज़ आर वेरी सिंपल, जो उसको आप चलते-चलते भी फॉलो कर सकते हो। बट येस, ऑब्वियसली विद अ पियोर्स माइंड। यस। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो है दिमाग वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पे बस मैम ने एक होमवर्क दिया, हमने होमवर्क करना है, तो दिस शुड नॉट बी द स्ट्रैटेजी। बट येस, थोड़ा-सा जो है अपने आप को 5 से 10 मिनट ज़रूर दीजिए एंड फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आती है। जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या हम लोग अपने बर्थ चार्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए? डेफिनिटली वी कैन यूज़। और एक चीज़ बताऊँगी, अगर आपके पास एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो यू कैन नो इट्स अ, मैं जो बोलती हूँ ना, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। अगर किसी को अच्छे से देखना आता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पूरे 12th हाउसेस की नॉलेज एंड वो सब, तो आप अपनी लाइफ के बारे में 90% जान सकते हैं। एंड आपने बोला पर्सनल ग्रोथ, तो बिल्कुल यस। हम लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए, जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ कि लोग को कहते हैं ना कि एकदम से फेम मिल जाना, हुँ। तृप्ति डिमरी की बात करते हैं। यस। उनको आप देखोगे वो सिनेमाज़ पे आ रहे हैं। आई गेस कोरोना से पहले भी उनके कुछ जो है मूवीज़ आए हैं, हालाँकि मैं उन्हें ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करती, बट कुछ मूवीज़ आए हैं, बट उन्हें सक्सेस मिला एनिमल मूवी से। यस। व्हाई? बिकॉज़ इंस्टेंट जो वहाँ पर जो उनका ट्रांज़िट हुआ, प्लैनेट चेंज हुआ, दशा चेंज हुई, उससे मिला, राइट? मुझे नहीं पता उन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया या नहीं किया, आई डोंट नो। बट ये चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी कि जो भी चीज़ होती है ना, इंस्टेंट जो फ़ेम मिलता है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ राहु, ठीक है? ओके। राहु एक ऐसा प्लैनेट है हमारा जो हमारे को इंस्टेंट फ़ेम, सुना है ना, रातों-रात जो है पैसा चला भी जाता है, रातों-रात पैसा आ भी जाता है। तो दिस इज़ मेनली बिकॉज़ ऑफ राहु। यहाँ पे कितने भी हैं, दिलजीत सर की बात करते हैं, आजकल आप देखोगे इंस्टाग्राम पे इतना ट्रेंड है ना, भाई साहब लोग ऐसे पागल हैं उनके कॉन्सर्ट के पीछे, इल्यूमिनाटी टूर। वही बहुत ज़्यादा इतने पागल हैं। तो दिलजीत सर तो जो है पहले भी वो सारे उनके म्यूज़िक वीडियोज़ आए हैं, हालाँकि मैं काफ़ी पसंद करती हूँ उनको। तो जो है उनके काफ़ी म्यूज़िक वीडियो है, बट सक्सेस उनको एकदम से क्यों मिली? दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द ट्रांज़िट, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द चेंज ऑफ दशा। तो डेफ़िनिटली जो भी हमारी लाइफ़ में पर्सनल ग्रोथ के लिए जो आपने बात की, जैसे जी। मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं मैम मुझे अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए, जॉब में ग्रोथ चाहिए। तो ऐसा होता है कि दशा देख के हम लोग बता सकते हैं, तो उन्हें वो करंट कंपनी में अभी बोला है कि हाँ, थोड़ा-सा 6-8 महीने रुक जाओ, ये दशा आने वाली है, इसमें आप डेफ़िनिटली जो मर्ज़ी कर सकते हो। So 90% of the things happening in your life is connected to your birth chart. अगर किसी को अच्छे से देखना आता है एंड कोई वैदिक आपको अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर जो है वहाँ पे बता सके, तो डेफिनिटली जो है आप चीज़ें प्रेडिक्ट करके एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे आपने दशा की बात करी तो अभी न्यू ईयर भी आने वाला है। बिल्कुल, तो कहा जा रहा है कि वो मंगल का साल है। बिल्कुल। तो कौन-सी राशियों के लिए ये साल अच्छा रहेगा? आपने एक सही क्वेश्चन पूछा, लॉजिक समझाती हूँ फिर, अगेन लॉजिक। ओके। 2025 का जो टोटल है दैट इज़ 9, ठीक या। है? 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स, हुँ। ठीक है? मंगल का साल है। क्यों है, कैसे है, क्या है, अभी बात करते हैं। 2024 जो है 8 नंबर शनि का साल था। एक जनरल प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं एंड आप लोग भी जो है, मेरे क्लाइंट्स व्यूअर्स जो है कोरिलेट कर सकते हैं। इस साल ना लोगों ने बहुत मेहनत करी है। बहुत एफर्ट्स करे हैं, ठीक है? सक्सेस मिली है, लेकिन सक्सेस उनको मिली है सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, अगस्त के बाद, ठीक है? शनि क्या है ना, शनि मेहनत करवाते हैं। इनिशियली नहीं देंगे, ऐसा नहीं है आज आपने मेहनत करी और आपको रिजल्ट मिल गया। आप कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इस साल जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग से एफर्ट्स डाले, मेहनत की, उसका रिजल्ट आपको जो है लेट ये वाले मंथ में मिला। अब हम बात करते हैं 9 नंबर यानी कि मार्स की, मंगल या। की जो आपने पूछा। मंगल क्या है? मार्स इज़ अ फायर प्लैनेट, ठीक है? या। सो कहीं न कहीं इम्पल्सिव हुँ। एक्शन, जो लोग भी जिनका डेट ऑफ बर्थ मैंने अपने वीडियोज़ में भी डाला है, टोटल जिनका भी नंबर 9 है, ठीक है? या जो भी लोग जो है 9 और 27 या 18th को किसी भी मंथ के जो बॉर्न हुए हैं, उनके लिए 2025 बहुत अच्छा साल रहेगा। ओके। ट्रस्ट मी इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। वैसे तो सबके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल ऐसा प्लैनेट है ना, एक्शन इम्पल्सिव है। ओके। जो चीज़ें आपकी 2024 में रुकी हैं या पूरी नहीं हुई हैं, 2025 में डेफिनिटली वो फास्ट मूवमेंट पे,
क्योंकि फास्ट अभी चीजें क्या है ना, धीरे धीरे पहले केतु आया, यस, फिर जो है शनि का साल आया, तो वहां पर चीजें आपकी रुक गई या बिगड़ गई। बट यस, 2025 जो है एक जनरल प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, आपने पूछा किन राशियों के लिए, तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी मोस्टली जो हमारी 12 राशि है सबके लिए ही अच्छा रहेगा। बट ज्यादा फेवरेबल जो है हमारे फायर एलिमेंट के लिए रहेगा। एंड जिनका भी जो है जन्म जो है मैंने अभी आपको बताया 9, 18 और 27 को हुआ है, उनके लिए 2025 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, एकदम क्विक एक्शन वो लेकर आएगा। जी। आपने काफ़ी अच्छा बताया एंड आई गेस लोग ज़रूर अपने रुके हुए कामों के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि कब जल्दी पूरे हो जाएँ। सो अब बात आती है मोस्ट पॉपुलर लव स्पेल्स की और जो स्पेल्स आपको ग्रोथ देते हैं, कुछ ऐसे स्पेल्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? डेफिनेटली मोस्ट पॉपुलर लव स्पेल में मैं बताऊंगी, जो मेरा सबसे ज्यादा स्पेल पॉपुलर है एंड इफेक्टिव है, दैट इज लव हनी स्पेल। एंड एक मंथ में इट्स अबाउट आई डू 15 to 20 स्पेल्स। क्लाइंट्स के लिए जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा लव बाइंडिंग, एक्स रिकंसिलिएशन, देयर आर लॉट ऑफ स्पेल्स आई हैव यस, मेंशन्ड इन माय यस। प्रोफाइल एज वेल। बट जो पॉपुलर है एंड जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, 5 to 6 स्पेल्स होते हैं। करियर स्पेल के भी या थर्ड पार्टी रिमूवल, आजकल जो है सबको ये लगता है कि हमारे बीच कोई थर्ड पार्टी, कोई एनी थर्ड पर्सन जो है बीच में है, थर्ड पार्टी रिमूवल के भी बहुत अच्छे जो है वहां पे रिजल्ट्स हैं। एंड मैंने अपनी प्रोफाइल पे जो है काफी सारे स्पेल्स का पूरा वीडियो पूरा वो डाला भी है। देर इज अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द स्पेल इन वट एवर आई हैव डू। आप कोई भी स्पेल जो है मेरे से कराते हो या बुक करते हो, उसका स्पेल्स के बाद आपको मैं कंप्लीट फोटो शेयर करती हूँ, ओके, कंप्लीट वीडियो शेयर करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि स्पेल ले लिया, बुक कर लिया एंड उसके बाद गायब हो जाओ। नो नो नो, आपको कंप्लीट एक फीडबैक मिलता है, वहां पे मैं आपको बताती हूँ कि ये एनर्जीज आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द स्पेल एंड दीज आर द थिंग्स ऑन विच यू हैव टू वर्क। दैट्स वाई मेरे पास जो है रिपीटेड स्पेल्स हैं एंड स्पेल का फीडबैक भी आप देखोगे, क्लाइंट्स खुद आके बताते हैं मैम आपसे स्पेल कराया, 2 स्पेल्स में ही रिजल्ट मिल गया। या देखो डिपेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगी 2 स्पेल में रिजल्ट मिल जाता है, समटाइम इट टेक्स लॉन्ग, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एग्ज़ैक्टली। राइट। तो लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो है स्पेल्स जो है दे वर्क। तो मैं ये कहूंगी ट्राई कीजिए, बट हाँ स्पेल्स मैं सबको सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मेरी रीडिंग्स में आएगा, मेरी साइकिक एनर्जीज बोलेंगे, मैं तभी वहां पर स्पेल करती हूँ। इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि जिनके लिए मैं सबके लिए स्पेल करती हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपकी साइकिक एनर्जीज़ आपको बताती हैं एंड आपने पहले भी बताया था कि आपको इंट्यूशंस भी आते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ प्रेडिक्शन किया हो और वो सच हो गया हो? ये तो बहुत एक आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। टच वुड एंड बाय गॉड ग्रेस एवरी सिंगल, मैं ये तो नहीं कहूंगी, बट यस 95% ऑफ माय प्रेडिक्शंस गेट्स ट्रू। एंड ये क्लाइंट्स ही बताते हैं, बिकॉज मैंने वहां पे जो मेरा प्रोफाइल है, मैंने क्लाइंट्स फीडबैक भी डाला है, फैम लव भी डाला है। क्लाइंट्स बताते हैं मैम आपने ये प्रेडिक्ट किया था, ये सच हो गया। एक चीज और भी है, ऐसा नहीं है आज प्रिडिक्शन दिया एंड कल सच हो गया। या देर इज अ टाइमलाइन टू एवरीथिंग। कुछ केसेस में क्या है, बताया प्रिडिक्शन ले लिया क्लाइंट ने एंड दे जस्ट वैनिश। हुँ, क्या होता है, मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ, सबको एक राउंड अराउंड टाइम देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि सपोज मैंने एक टाइमलाइन दिया, आप ही उर्वी जी मेरे पास आए किसी क्वेश्चन के लिए, मैंने आपको बोला उर्वी जी 1 मंथ के बाद प्लीज बताइएगा कि क्या सिचुएशन रहती है, एंड ये प्रिडिक्शन मैंने ऐसे दी। उर्वी जी का काम हो गया 1 महीने में, तो बस मैम को भूल जाओ, बताना भी नहीं है। उसके बाद उर्वी जी 6 महीने में फिर आए कि मैम आपने ना मुझे वो बताया था। ऐसा होता है कि देखो डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हो, चेकअप के लिए बुलाते हैं ना, एग्ज़ैक्टली। तो मैं ये कहती हूँ अगर आपकी जो है वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी प्रिडिक्शन से, तो भी आइए एक बार बताइए, बिकॉज फ्यूचर का भी तो हमें देखना है। और अगर नहीं हुई तो भी बताइए, आई विल चेक कि क्यों नहीं हुई, या प्रोडिक्शन जो मैंने दिया वहां पे अगर वो सच नहीं हुआ, तो कीप इन अ लूप। लोग क्या करते हैं, सच हो गया एक बार प्रोडिक्शन ले लिया एंड बस, एक कीप इन अ लूप कि मुझे भी वहां पर जो है एक उसमें रखिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर मूविंग या अराउंड। एंड अकॉर्डिंगली अगर वहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आई गिव रेमेडीज कस्टमाइज सोल्यूशंस, तो वहां पे अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो मैं वो कस्टमाइज कर दूंगी। ये तो यही मेरा है कि देखो एक बार प्रोडिक्शन ली तो आप ऐसा नहीं है प्लीज कि वैनिश हो जाओ। प्लीज फॉलो कीजिए, जो भी मैं टर्न अराउंड टाइम देती हूँ, एक टैट देती हूँ, उसमें जो है कीप मी इन लूप कि हाँ ये चीजें ऐसी हो रही हैं या नहीं हो रही। क्लाइंट्स मुझे आके बताते हैं कि मैम ओके, ये चीज हमारे साथ आपने ऐसे बोला था, ये चीज ऐसे हो गई, अब व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू। तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ एक्शन, तो वी मूव थिंग्स अकॉर्डिंगली। बट यस कंसिस्टेंटली शुड बी देयर कि वहां पे
एक कंसिस्टेंसी वहाँ पे होनी चाहिए कि आप जो है एग्जैक्टली। उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं हो बीच में छोड़ दिया, ले लिया। इट्स नॉट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा कि जब तक आप आपको भी बता के नहीं रखोगे तो कैसी चीजें हो जी। जाएंगी। जैसे आप रेकी हीलिंग भी करते हैं एंड स्पेल कास्टिंग भी, इसको लेकर भी लोगों के मन में काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे? देखो रीकी हीलिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्पेल कास्टिंग। रीकी हीलिंग जो होती है बेसिकली एक टच प्रोसीजर है। ओके। इसमें हम लोग जो है हील करते हैं, हीलिंग्स देते हैं। ये एक जो है मैंने रीकी हीलिंग जो है रीकी हीलर जो है लेवल 2 तक सीखा। आई एम नॉट अ ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली हीलिंग्स हर सिचुएशन के लिए होती है। हीलिंग्स होती क्या है, कैसे वर्क करती है। आप जो है सपोज मेरा क्लाइंट जो है मुंबई में है या मेरा क्लाइंट कहीं लंदन में भी है, आई कैन डू हीलिंग फ्रॉम माई प्लेस। तो डिस्टेंट में वहाँ पे हीलिंग्स वर्क करती हैं। मुझे कुछ जो है डिटेल्स रिक्वायर्ड होते हैं क्लाइंट्स के नेम ओके। एंड उनके कुछ फोटोज रिसेंट वाले या जो भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग हीलिंग्स करते हैं। बट हीलिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्पेल कास्टिंग। स्पेल जो है कम्प्लीटली अलग चीज हो गई। वहां ओके। पे जो है हम लोग एक डिफरेंट कस्टमाइज्ड उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हीलिंग्स एक अलग चीज है। दोनों को जो है मिसकंसेप्शन बिल्कुल आपने कहा, दोनों को लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी सेम वर्क करता है, ये भी सेम वर्क करता है। देखो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। जैसे कि आपको फीवर होता है, डोलो भी लेते हो, पैरासिटामॉल भी लेते हो, आप सूमो भी लेते हो, बट डिफरेंट डिफरेंट उस पे वर्क करता है ना। एग्जैक्टली। तो दीज आर द सेम थिंग, सेम ब्रांचेस है, बट उनका एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर डिफरेंट है, करने का तरीका डिफरेंट है। हीलिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, स्पेल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन यस, कोई भी प्रॉब्लम के लिए ले आप दोनों चीज सकते हो। तो इट्स अप टू यू एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस मैं वहां पर देखती हूँ कि किसको क्या है। सपोज एक को हीलिंग्स की नीड है, तो वहां पे मैं हीलिंग सजेस्ट करूंगी रादर देन स्पेल। अगर किसी को स्पेल का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हीलिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट, आई विल सजेस्ट अकॉर्डिंग टू द थिंग कैसे है। आप तो काफी अच्छे तरीके से कंसल्ट करती हो, हमारा भी डन करते हैं फिर। डेफिनेटली उर्वी जी। यस। तो मैम, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ नेशनल अवार्ड विन किया था, तो आपको कैसा लगा, मतलब उसके बाद, और आप फ्यूचर प्लान के बारे में भी कुछ जानते हैं? अ, सच बताऊं उर्वी, सच बताते हैं यहाँ ओके। पे। तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था लाइफ में कि नेशनल अवार्ड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इतने बड़े कोई सपने भी नहीं थे कभी। मेरा तो सिर्फ छोटा सा एक जो है ना था कि लोगों की हेल्प करनी है एंड यस। उनको गाइडेंस देना है। यहाँ तक तो देखो सही बताओ, ऑल क्रेडिट गोज टू माय व्यूअर्स, माय क्लाइंट्स, एंड थैंक यू माय मोनिका फैम जो इतना प्यार मुझे करती है। ओके। तो सब चीजें जो है नेशनल अवार्ड कैसे मिल गया अभी भी नहीं पता। मुझे तो लगता है गलती से ही शायद मुझे दे दिया उन्होंने। बट बहुत अच्छा लगा, एक मैजिकल सा हो गया लाइफ में। कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ कभी लाइफ में अचीव करने को भी मिलेगा। वहां पर जो है जब नेशनल अवार्ड मिला या मेरा नाम जब वहां पे कॉल्ड आउट हुआ, तो आई वाज वेरी फीलिंग वेरी गूज बम्प्स when they were calling my name and they were describing my things what I have done, because my main aim is women empowerment। थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर बताऊंगी, मेरे पास जो है फीमेल क्लाइंट्स या जो मेरी फीमेल क्लाइंट्स आते हैं या। ना, वो लोग जो है ना काफी एक सेक्टर है, मैं बताती हूँ उसमें क्या है ना, मैंने उनकी हेल्प तो कर दी, बट दे आर जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, अपने ब्रदर पे, फादर पे। तो वहां पे क्या है मैम, आपने हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया जो क्लैशेस थे या शादी में कोई दिक्कत है, बट अगेन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, बिकॉज वुमेन्स आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मेरा मेन मोटिव क्या है ना, टू बिकेम वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाउ यू, आई टीच टैरो, मैं टैरो सिखाती भी हूँ ओके। कि आपको जो है किसी का छोटा बेबी है, किसी की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, हर कोई जो है फैमिली अलाउ नहीं करते जॉब करने के लिए। तो कई लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं। तो मैं उनको टैरो सिखाती हूँ ताकि वो एक ओके। अपना इनकम बिल्ड कर सके, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए। वही जो है मैंने यहाँ पर एक जो है एक आप कह लीजिए कि एक स्ट्रेटेजी, एक मुहिम चलाई है कि मेरे को जो है मोर एंड मोर वुमेन्स को एम्पावर करना है। एंड उसी पे मैं फोकस भी रखती हूँ। कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है या जो भी प्रॉब्लम लेके, मैं उनको भी यही कहती हूँ, आप जो है टैरो सीखिए, आप जो है चैनलाइज करना सीखिए, इफ दे यस। हैव इंटरेस्ट। यस। बिकॉज यू कैन क्रिएट अ सेकेंडरी इनकम, यू कैन क्रिएट अ इनकम विच मेक्स यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिकॉज वुमेन्स का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, दैट इज द मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो वो चीज है, क्योंकि अगर आप एक बार इंडिपेंडेंट हो जाते हो फाइनेंशियली, जो है उस चीज के लिए निकल जाते हो, एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है या। लाइफ में
चीजें अपने आप ही स्टेबलाइज होने लग जाती हैं, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज सॉल्व, राइट? सो एक इंडिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंट होना अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ वुमेन इज अ मस्ट इन दिस लाइफ। तो दैट्स व्हाट माय एम इज। एंड फ्यूचर प्लान्स आपने जो पूछा मेरे से, फ्यूचर में यही करना है, बस लोगों को गाइडेंस देना है, सही राह पे लेके आना है, एंड मोर एंड मोर वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना मैं बताती हूँ आपको नेशनल अवार्ड क्यों मिला, आपकी जेन्युइनिटी और प्योर सोल की है। वजह से। थैंक यू सीरियसली सो मच मतलब मुझे उर्वी जी। काफी अच्छा लगा कि आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हो, एंड सबसे अच्छी चीज तो उसमें ये है कि जब वो आपसे टैरो सीखेंगी वो भी किसी की हेल्प करेंगी डेफिनेटली। इन सम अदर वे। सो दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू उर्वी, थैंक यू सो मच। या तो मोनिका जी, आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। यू आर सच अ प्योर सोल, एंड मुझे सच में काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली आपसे जानकर। एंड आई ऑल्सो थिंक मैं भी हेल्प करूंगी लोगों की कि हाँ, लड़कियों को तो एम्पावरमेंट मिलनी ही चाहिए, एंड दे शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब दे शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड उनको किसी पे डिपेंडेंट रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप थैंक यू सो केजे मच टॉक्स में उर्वी। आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच उर्वी, आपके साथ मुझे ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा मैं आपको कब से जानती हूँ। आई डोंट नो, आई फॉर्म इंस्टेंट कनेक्शन विद यू। मैंने अभी ओके। बोला या कि वाइब्स मेरी आपसे मैच या हुए। आपने जैसे भी जो है मैं जो प्रेजेंट करना चाहती थी या जो भी बताना चाहती थी, बहुत ब्यूटीफुली आपने मुझसे पूछा। एंड जो भी चीजें आपने वहां पे अपने इनपुट्स दिए या जो भी हमने कन्वर्सेशन किया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे और भी जो है यहाँ पर केजेड टॉक पे जो बहुत सारी बातें करें, एंड श्योर। बहुत सारी चीजें हम आपस में जो है एक्सचेंज करें। डेफिनेटली आप इंस्पायर करेंगे, खुद ही आप एक इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। तो और चीजें हैं, इंस्पायर कीजिए और जो है फीमेल्स को इंडिपेंडेंट कीजिए, बस यही करना है लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। और ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केजे टॉक्स पर। थैंक यू।